बिल्कुल यही सवाल है कि भाई फिर पिटा चीन, फिर कांग्रेस को नहीं है यकीन, फिर पिटा चीन, फिर कांग्रेस को नहीं है यकीन। और अब सीधी सी बात है, गलवान टू तवांग घुसपैठ पर अब सिर्फ हड्डियां तोड़ेगा हिंदुस्तान। गलवान टू तवांग घुसपैठ पर अब सिर्फ हड्डियां तोड़ेगा हिंदुस्तान। देश नहीं झुकने देंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। एक एक इंच के लिए 56 इंच, एक एक इंच के लिए 56 इंच। भारतीय सेना 56 इंची सीना लिए मोर्चे पर डटी है और चीनी सेना की किसी भी गुस्ताखी या हिमाकत का जवाब दे रही है। चाहे डोकलाम हो, ये फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए, चाहे डोकलाम, एक एक करके इस ग्राफिक्स को देखिएगा, चाहे डोकलाम, चाहे तवांग, चाहे गलवान, चाहे फिंगर फोर। आप सोचिए, डोकलाम में गुरूर तोड़ा, डोकलाम में गुरूर तोड़ा, गलवान में हड्डियां तोड़ी, तवांग में भी तोड़ा और फिंगर फोर में खदेड़ा। एक एक इंच के लिए 56 इंचे दिखाना बहुत जरूरी था। आज भारतीय सेना के शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है। भारतीय सेना के अदम्य साहस और भारतीय सेना के शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है। उनकी बहादुरी, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है। इसलिए हमने कहा है, एक एक इंच के लिए 56 इंच, जो भारतीय सेना का 56 इंची सीना। क्योंकि जो गलवान टू तवांग है, आपको याद होगा, डोकलाम में 70 से ज्यादा दिन तक स्टैंड ऑफ था, फिर पीछे खदेड़ा था। तो डोकलाम में गुरूर तोड़ा था, तवांग में, आज तवांग में भी हड्डियां तोड़ी, गलवान में भी हड्डियां तोड़ी। चाहे डोकलाम हो, चीनी सेना का गुरूर तोड़ा, फिर गलवान में हड्डियां तोड़ी, और तवांग जहां चीनी सैनिकों को अच्छे से तोड़ा गया है, ऐसी कुटाई हुई है। शायद दोबारा चीन ऐसी गुस्ताखी करने की दोबारा हिम्मत ना दिखा पाए। लेकिन चीन है, फिर से धोखा देगा, फिर पिटेगा, फिर धोखा देगा, फिर पिटेगा। लेकिन सवाल यही है जिसकी हमने शुरुआत की थी कि बार बार पिट रहा है चीन, कांग्रेस को क्यों नहीं है यकीन? कांग्रेस को भरोसा नहीं है कि भारतीय सेना बार बार चीन को लगातार पीट रही है। कांग्रेस क्यों बार बार यह आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार में भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं है? कांग्रेस ने आज भी संसद में तवांग मुद्दे पर हंगामा किया। ये इत्तेफाक की बात है कि आज ही संसद में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी चंदे से जुड़ा सवाल पूछा गया। ये सवाल मेरे पास है, ये कोई आपको नहीं दिखाएगा, ये हमने वेबसाइट, जो संसद की वेबसाइट है, उससे डाउनलोड करा। हमको ये पता लगा कि आज दरअसल, इसको अगर हम जूम कर दें, ये सवाल आज पूछा जाना था। राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़ा ये सवाल आज पूछा जाना था। ये जो क्वेश्चन था, ये स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 85 इसमें लिखा था, वेदर द गवर्नमेंट हैज कैंसिल्ड द लाइसेंसेस ऑफ राजीव गांधी फाउंडेशन। दरअसल चीनी चंदा, जो चीन से चंदा मिला चाइनीज एम्बेसी से राजीव गांधी फाउंडेशन को, जो अमित शाह ने बताया 1 करोड़ 35 लाख का, आज उस पर जवाब होना था। दरअसल तवांग पर यह जो बवाल है, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन पर चीनी चंदे का सवाल, इसलिए सारा बवाल हुआ। आज संसद में सवाल था कि राजीव गांधी फाउंडेशन की मान्यता रद्द क्यों की गई। जवाब में सरकार ने बताया कि चीन से चंदा लेने वाली राजीव गांधी फाउंडेशन की मान्यता इसलिए रद्द हुई क्योंकि फाउंडेशन ने चंदे का गलत इस्तेमाल किया, FCRA वॉयलेशन हुआ। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज इस पर बताया कि असल में कांग्रेस पार्टी जब चीन की पिटाई होगी, खदेड़ दिया, इतना बवाल हो तो गया, हमने तो खदेड़ दिया, फिर भी मतलब हमने खदेड़ा, फिर भी क्यों इतना बखेड़ा? बखेड़े की वजह यह है, आज राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर सवाल पूछा गया था। अगर यह सब हंगामा नहीं होता तो आज पूरे देश को पता लगता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी से कितना पैसा मिला था, कितना चीनी चंदा मिला था। एक बार सुना दीजिए गृह मंत्री अमित शाह को, फिर आगे डिबेट करेंगे। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली, इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया। क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली, वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ? 2010 में चीन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीजा जारी करने की प्रथा शुरू की, ये भी क्या आपका शोध का विषय था? 2011 में कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण
डैम चौक में रोक दिया, ये क्यों रोका गया, इसकी भी शोध की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है, जनता सब देख रही है। तो चीनी चंदे का दरअसल सच देश के सामने ना आ जाए, इसी वजह से इतना बड़ा बवाल और हंगामा ये संसद में हुआ, क्योंकि अगर इसका जवाब देश के सामने आ जाता तो सच्चाई सामने आ जाती कि चीनी चंदा राजीव गांधी फाउंडेशन को क्यों मिला, कितना मिला और उसके पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ। मेरे साथ सीनियर लीडर हैं जीवीएल नरसिम्हा, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, राज्यसभा सांसद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस पार्टी से शुभ्रांश है, शुभ्रांश बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ आरएसएन सिंह, रॉ के पूर्व अधिकारी हैं, सर बहुत बहुत स्वागत। टीएमसी से तौसीफ भाई है मेरे साथ, तौसीफ अहमद खान, तौसीफ आपका बहुत बहुत स्वागत। बिट्टा एमएस बिट्टा आज मेरे साथ है, बिट्टा साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। और रिटायर्ड मेजर जनरल ए के सिवाच है, जनरल सिवाच बहुत बहुत स्वागत आपका। शुभ्रांश मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, कितना चंदा था? 1,35,00,000 का, और इसीलिए इतना हंगामा हो रहा था जो अमित शाह का आरोप है, गृह मंत्री का। अमन जी थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा। बिल्कुल। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि आज हो हल्ला हुआ तो कल क्या इस राजीव गांधी फाउंडेशन के चंदे पे चर्चा नहीं हो जाएगी? या राजीव गांधी फाउंडेशन के चंदे की चर्चा जो हमारे वहां बॉर्डर पे जो जवान घायल हुए हैं उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हो सकता है आपके लिए एक बढ़िया एजेंडा बनता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे मेरे देश के जवान ज्यादा प्रिय है। चर्चा दोबारा कल होगी, लेकिन आज जो जवानों के साथ वहां हुआ या जो घायल हुए हैं, और दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। आज सुबह ना वैसे जब मेरी आपको बता नींद दूं, खुली कल भी तो नहीं हो 2-3 पाएगी। हिंदी अखबार और अंग्रेजी अखबार, कल भी नोटिस अमन आ जी गया अब मैंने का। आपका सुन लिया, प्लीज अब मुझे अच्छा, बोलने अपडेट दीजिए, दे आपको रहा था बताने की आपको। जरूरत नहीं है। अमन जी कल प्लीज, भी आ गया नोटिस, कल भी आप मुझे मत इसी दीजिए पे अपडेट। नोटिस दिया गया। मैं अपडेटेड हूं। अपडेट, हाँ। आप अपना अपडेट अपने पास रखिए। नहीं, please, मैं कल बोल आपको लूं लग रहा है कि इस पर हो जाएगी, कल इस जब पर मैंने आप ही ज्ञान दे रहे थे कि कल चर्चा सर, हो मैं कह रहा जाएगी। हूं, मैं पूछ आपका रहा हूं। तथ्य गलत था, एक कल भी नहीं हो मिनट पाएगी भाई, शुभ्रांश। कल भी नोटिस दिया गया है कि इसी पर और विस्तृत मैं कह रहा जवाब हूं, दिया जाए। जी बस मैं आपको करेक्ट कर रहा था, आप कंप्लीट करिए अमन शुभ्रांश। जी अगर आप अमन जी आपके पास सुनने की क्षमता नहीं है दोस्तों, खुद बोल लीजिए, हम लोग चुप बैठे हैं। सर, बुलाए तथ्य हैं तो गलत- सवाल तो सरकार से होने दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल आप क्यों शुभ्रांश, परेशान आपका है? तथ्य गलत था। मैं ये कह रहा हूं 2019, अब सुन जी, लीजिए ना, बोलिए, तथ्य बोलिए, कोई सी गलत नहीं होता, तथ्य बोलिए। आपका गलत है, आप बोलने दीजिए। अच्छा, चलिए, ठीक है। बार बार अगर आप शुभ्रांश। काटेंगे तो फिर फायदा नहीं है बात। शुभ्रांश सबसे इंपॉर्टेंट है, 2019 में भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल के सांसद तापिर गाओ ने पार्लियामेंट में कहा था कि अरुणाचल में चीन हमारे गांव पे कब्जा कर रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? कुछ 2020 में टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन बंद कर दिए, उससे आपने चाइना को सबक सिखा दिया। बहुत बहुत बधाई हो आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बंद करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फिर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया था बॉर्डर लाइन को लेकर। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का बयान आया, न कोई घुसा न कोई घुसा, पता नहीं सैटेलाइट की कौन कौन सी तस्वीरें, हम उस पर चर्चा नहीं करते। आज सुबह जो अखबार में छपा था, भारत के अखबारों में छपा था, और बहुत सारे बुद्धिजीवी ब्लू टिक वाले नोएडा के पत्रकारों ने जो ट्वीट किया था, अगर चाइना बॉर्डर पे मेरे जवान को चोट लगी है और वो घायल हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी सरकार की बनती है। अगर यह तथ्य सत्य है तो प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट के अंदर जवाब देना चाहिए। अरे भाई, लाल आंख करके नहीं दे सकते, लाल शर्ट पहन के दे दीजिए, बट जवाब तो दीजिए। आपने नहीं दिया। अब दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट यह पैदा होता है, और अगर वो सारी खबरें गलत हैं तो जिन जिन बुद्धिजीवी ब्लू टिक वालों ने वो ट्वीट किया है चाइना के बारे में, या जिन अखबारों में ये गलत खबर छपी है हमारे प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी एक पहलू है। मेरा सिर्फ ये कहना है सर, 2020 में आपने ऐप बंद कर दिया, बहुत चाइना को आपने दंड दे दिया। अब बारी आती है हिंदुस्तान के सेल्फ रिस्पेक्ट की। वहां बॉर्डर पे खड़ा जवान जो लड़ रहा है, हिंदुस्तान के एक एक इंच जमीन को सुरक्षित कर रखा है, उसके आत्मसम्मान की। आखिर नरेंद्र मोदी जी देश के पार्लियामेंट में खड़े होकर देश को क्यों नहीं बताते कि आखिर बॉर्डर पे क्या चल रहा है? ठीक है, हम आपका ट्वीट पढ़ के जाने, किसी अखबार को पढ़ के जाने, ये कोई अच्छी बात है? ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक शुभ्रांश। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, मुझे एक चीज अच्छी लगी, देश की दूसरी पार्टियां क्या कर रही है, ये तो सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि वो देश को बताए कि वहां क्या हो रहा है।
ठीक है सुब्रांश, एक चीज आपको भी अच्छी लगता लगी है कि आपको नेहरू जी सच बोलने से मना कर रहे हैं तो अलग बात है। आपको भी लगता है कि आपको कांग्रेस पार्टी या देश में आजादी से पहले वाले घटनाक्रम से अगर आप आहत हैं तो आपको अलग बात है। आज देश जानना चाहता है, उस बॉर्डर पे खड़ा मेरा सैनिक है, मेरा आन बान शान खड़ा है, मेरा स्वाभिमान खड़ा है, वहां सिचुएशन क्या है, सच्ची जानकारी पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी को देनी चाहिए। आपने क्योंकि एक एक इंच के लिए सेना लड़ रही है, यानी कि एक इंच भी नहीं गया ना, उसको इमीडिएट कर दिया था प्रधानमंत्री। एक इंच भी नहीं गया, ना जाने पाएगा। चीन की ना हैसियत, ना हिम्मत, ना औकात। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं मान्यवर, मैं वो बीजेपी प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट नहीं सर, मैं सेना की तरफ से बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ना सेना की तरफ से। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मैं बोल रहा हूं सेना की तरफ से। भाई सेना की तरफ से मैं बोल रहा हूं। अरे मैं हूं ना सेना की तरफ से बोल रहा हूं ना। रक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी ना, रक्षा मंत्री ने संसद में जवाब दे दिया ना। वो प्रधानमंत्री से पीट के भगा दिया ना, हड्डियां तोड़ दी ना, गर्दन तोड़ दी ना, भगा दिया ना, उल्टा घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे ना। आटा लपेट के भंडारी कहां से बन जाते? अरे भैया पीट के भगा दिया ना, पीट के भगा दिया ना सुब्रांश। मेरे को ये नहीं समझ में आता, पिटाई उनकी होती है, दर्द आप लोगों को होता है। पिटाई पीएलए की होती है, दर्द आप लोगों को होता है। किस बात का दर्द हो रहा है भाई? पिटे वो हैं, हाँ आपकी निकल रही है, पीट दिया ना, भगा दिया ना। चलिए ना सुब्रांश, हो गया आपका सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर बताएं, ठीक है। जीवीएल कांग्रेस, हाँ मेरा रोल है, हाँ सेना पर सवाल उठाएंगे तो रोल होगा। हाँ हूं सेना का प्रवक्ता, मैं तो उठाऊंगा, मैं तो एक्सपोज करूंगा। पीएलए के पेरोल पर हैं कुछ लोग, उनको एक्सपोज नहीं करूंगा मैं। पीएलए गैंग है, चीन कह रहा नहीं घुसा भाई। 35 करोड़ लोग। चलिए अब जीवीएल हो गया सुब्रांश। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जवाब दें। रक्षा मंत्री ने कह दिया राज्यसभा में, लोकसभा में, प्रधानमंत्री आकर सच बताएं देश को कि क्या हुआ, कैसे हुआ। भाई रक्षा मंत्री जी ने पिछली बार भी कहा था। चलिए जीवीएल अब आप बोलेंगे। सुब्रांश हो गया, बस सुब्रांश, बस इतनी पीएलए की बैटिंग नहीं। बोलिए आप जीवीएल। सबसे पहले संसदीय प्रणालिका का, संसदीय वहां के जो प्रोसीजर्स का शायद कांग्रेस के प्रवक्ता को, भाई को जानकारी नहीं है। माननीय अमित शाह जी ने यह कहा कि आज प्रश्नकाल में राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर एक प्रश्न लगा हुआ था, शायद नंबर 5th क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, और उस पर गृह मंत्री पार्लियामेंट में जवाब देते तो कांग्रेस का पोल खुल जाता। ये सारा जो उन्होंने बाहर मीडिया में जो माननीय अमित शाह जी ने कहा, वो संसद के सदन पटल पर कह देते तो कांग्रेस पार्टी का पूरा पोल खुल जाता। तो इसलिए बौखलाहट में हम अभी बहस में भी देख रहे हैं आपकी बौखलाहट और झूठ बोलकर कांग्रेस पार्टी की ये सदमा है कि कोई घटना नहीं घटी, कोई इससे कोई नष्ट, इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। ये कांग्रेस पार्टी का देशभक्ति है। देश के रक्षा मंत्री जी ने एक बयान देकर के दोनों सदनों में एक स्टेटमेंट आधिकारिक तौर पर दिया। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे किसी प्रकार की कोई जान नहीं गई, किसी को बहुत ही गंभीर घायल भी कोई नहीं हुआ। हमने वो घुसने के बाद उनको धकेल दिए, वापस भेज दिए। ये सेना का पराक्रम है, इस पर हम सबको गर्व है। कांग्रेस पार्टी को पीएलए के प्रति प्रेम क्यों है कि 1,35,00,000 के लिए आपको इतना विश्वास जताना जरूरी है? पूछा जा रहा है। और इसके अलावा कितना पैसा लिया है आपने? आपके चाहने वाले लोगों ने ट्वीट किया है हमारे सैनिकों के घायल होने के बारे में रहते हुए। जिस नोएडा की फिल्म सिटी की चर्चा आप कर रहे हो, कई सारे आपके चाहने वाले पत्रकारों ने किया है। हमारा सवाल है कि जब हमारे देश के सिपाही को, हमारे देश के सैनिक को चोट लगती है तो भारतीय जनता पार्टी आप उनके बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? सुब्रांश वो आपके बीच में नहीं बोले, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जब से डिबेट शुरू हुई है ना, दर्द उनकी पीएलए वालों की हुई है और पिटाई उनकी हुई है, दर्द पता नहीं पीएलए गैंग को क्यों हो रहा है। कि अगर आज सुबह जो अखबारों में छपा था, क्या छपा था? आप प्रधानमंत्री के बयान का इंतजार कर रहे हैं ना सुब्रांश? जवाब दे। एक मिनट, मैं जीवीएल आपके पास आ रहा हूं। सुब्रांश एक मिनट रुक जाइए। सुब्रांश, अगर प्रधानमंत्री पर भरोसा है तो प्रधानमंत्री तो कह चुके हैं ना कोई घुसा है। भरोसा है ना आपको प्रधानमंत्री के बयान पर?
तो करिए भरोसा, चुप रहिए फिर। बात, इससे पहले रक्षा मंत्री का तो बयान पढ़ लीजिए। हाँ, तो फिर कोई भारतीय नहीं। जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बयान पढ़ ठीक लीजिए। है। चलिए मैं मान लेता हूं प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो सच है, तो आज जो अखबारों में छपा था सब गलत है। अरे तो प्रधानमंत्री ये पर बता भरोसा दीजिए, रखिए ना भाई। आज पीएलए के सुबह पेरोल के पर सारे कौन अखबारों कौन में है हेडलाइन मुझे थी, क्या वो पता। सारी बातें गलत है। सुब्रांश, क्या पीएलए सारे के लोगों की पेरोल हिम्मत पर कौन होगी कौन है मुझे क्या प्रधानमंत्री के पता। खिलाफ जाकर भाई कोई आप भी तो क्या साजिश तथ्य कोई रख रहे हैं, क्या नहीं न्यूज़ रख रहे हैं। आज कांग्रेस बताइए ना पार्टी की भाई। तरफ से रणदीप सुरजेवाला की तरफ से बोला गया कि हमारी क्या जमीन पूछ पर रहा हूं अधिग्रहण भैया? हो गया। अभी आटा लपेट के अधिग्रहण भंडारी हो रहे गया। हो। सवाल है, अधिग्रहण भारतीय कहाँ जनता हुआ पार्टी है से मुझे तो बिना ये नहीं बात समझ के में आ रहा भंडारी हो रहे हो है। यार। हर बार पिटाई होती है। प्रधानमंत्री से देश सवालबाज जवाब अतिक्रमण मांग रहा हो गया है। 135 अतिक्रमण हो करोड़ गया है। हिंदुस्तान अपना प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट कर्नल को आरएसएन। देता है और वो देश के प्रधानमंत्री से सवाल मांग रहा है। अरे सर, क्या अगर सवाल? प्रधानमंत्री चीन कह रहा है, जी आके हम नहीं जवाब घुसे। दे। पता नहीं इसमें चीन आपको को कांग्रेस बात नहीं बीजेपी दे कहाँ सकते, की को है? भगा दिया है सर, सवाल खदेड़ देश दिया, के उल्टे पांव भगा प्रधानमंत्री दिया। से है और सवाल देश की जनता कर क्या रही है। सवाल भगा तो दिया, क्या सवाल है? एक तो सवाल बताइए क्या है। एक सवाल बताइए। चलिए एक मिनट, मैं इनको एक मिनट और दे रहा हूं। एक मिनट जीवीएल, एक सवाल बताइए मुझे क्या है। मैं भी पूछता हूं, अभी जीवीएल से पूछूंगा, आरएसएन से पूछूंगा, एके सिवाच, बिट्टा साहब है। एक सवाल बताइएगा मुझको, क्या सवाल है आपका? क्या सवाल है? पहला सवाल नरेंद्र मोदी जी को 135 करोड़ प्रतिनिधित्व करने वाले पार्लियामेंट के सामने आकर कहना चाहिए क्या? कि सुबह जो अखबारों में छपा था वो गलत है। अरे वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी, आपका सवाल क्या है? कि सुबह जो हमारे सुब्रांश, सैनिकों एक के सवाल तो घायल होने बताइए। की खबर अखबार में आपका थी, सवाल आप क्या लोगों ने है? ट्वीट किया, वो गलत है। सुब्रांश, सिंपल सी सवाल बात है। बताइए, सवाल। हर फ्री एक मिनट, सवाल। अब बीच में मत बोलिए अमान, आपका काम है लैपिंग करना। अरे हर सवाल तो माँ बताइए ना बाप की सुब्रांश, तरफ जो वहाँ बिना खड़ा है, तैयारी के आ उसकी जाते हैं माँ डिबेट में अपने घर उठ पे बैठी के। थी, सवाल उनकी तो तय बताइए कि बॉर्डर सवाल। की जानकारी क्या है। प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट को जवाब दे। सवाल आप क्या? पता नहीं जवाब क्यों जवाब तब प्रधानमंत्री होगा जी जब का सवाल तो होगा। बड़ा एक मसला सवाल तो लेकर बताइए सामने सुब्रांश, खड़े हो। है ही नहीं कुछ भैया, सवाल। जीवीएल नरसिम्हा आंसर कर लेंगे। अरे वो जब मैं member of पूछूंगा ना उनसे parliament सवाल। है, he can answer better than you। सुब्रांश, फिर हर बात पे आप सुब्रांश, क्यों पूछेंगे? आप चलिए ठीक मैं है, बस पूछ रहा हूं छोड़िए, ना इनके भैया, पास है ही मेरी नहीं बात का सवाल जवाब एक दे भी। देंगे। हर जगह आटा लपेट के आप भंडारी हो जा रहे हो यार। चलिए मैं कह सीधा रहा सवाल हूँ है सुब्रांश, भारतीय हाँ क्या जनता सवाल है? पार्टी से नहीं है, देश की क्या सवाल सरकार से है। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों ने अपने पार्लियामेंट के माध्यम से देश की सरकार से सवाल किया है। क्या क्या आप पता नहीं, मैं क्या पूछूंगा, सवाल? मैं पूछूंगा, क्या उनको सुनाई नहीं दे रहा है? वो क्या सीधा सवाल? जवाब दे देंगे। क्या सवाल? एक Overlapping सवाल करते हो आप। बताइए, एक सवाल, क्या सवाल? क्या सवाल है आपका? अभी तक क्या मैं किसी और हिब्रू की भाषा में बात क्या कर सवाल रहा था? बताइए ना, आज जवाब दो, आपने जवाब लगता दो, है जवाब अखबार दो। नहीं सवाल पढ़ा क्या अमन है? जी। आज लगता है दिन में आज आपने सवाल ट्विटर क्या नहीं है? देखा है। आपके सुब्रांश, बड़े है ही नहीं सारे कुछ मित्रों ने सवाल। चाइना चंदे को लेकर है। hashtag 1 करोड़ ट्वीट 35 किया है। 1 करोड़ एक 35 लाख का आदमी को चंदा पढ़ लीजिए, लिया आप तो नहीं पूरे लिया, दिन ट्वीट पे ये है ना रहते हैं। सवाल। कर्नल आरएसएन, सवाल मेरा यही है। अच्छा, पिटाई पीएलए, मैं वही तो कह रहा पिटाई हूं, पीएलए गैंग बिल्कुल, आप की अपने दर्द यहाँ एजेंडा कुछ पे लोगों बैठे को है। हो। सुब्रांश, आप ऑडियो मुझे में अच्छा सब हो गया, है। मुझे आगे सीनियर लोग हैं, देश सबका सवाल कमेंट लेना है, हो गया। कर्नल आरएसएन सिंह, सवाल मेरा ये है, इतना तो सर चीनी मीडिया या मैं कहूं वहां का जो अखबार है या चीन ने इतना दावा कर रहा है जितना यहां पर कुछ पार्टियां दावा कर रही हैं। इतना तो चीन नहीं कह रहा है, चीन भी नहीं कह रहा कि हम घुसे हैं। ये कह रहे कब्जा हो गया, घुस गया, अतिक्रमण हो गया। इतना तो चीन नहीं दावा कर रहा है जितना ये लोग दावा कर रहे हैं। ना ग्लोबल टाइम्स ने दावा करा है, ये ने भगा दिया खदेड़ के। ये बताइए कि इतना तो मालूम है कि दो देशों के बीच में एक एग्रीमेंट है कि कोई फायरिंग नहीं होगी। और ये देखिए, मेरे कान में और कोई दूसरा आवाज नहीं आना चाहिए। ऑडियो बंद कर दीजिए सब, एक एक मेरे कान में कोई दूसरा आवाज नहीं है। बहुत सीरियस पॉइंट्स मैं कह रहा हूं कि सबको ये मालूम होना चाहिए कि ये तो एग्रीमेंट है, समझौता है दोनों देशों के बीच में कि फायरिंग नहीं होगी। आज का भी आप जो विजुअल्स चल रहे हैं आपके चैनल पे, वो विजुअल्स दिखा दीजिए, बंदूकें कहाँ पे हैं। अब मैं तो नहीं जानता कि जब ऐसी ये है तो बिना हथियार के, बिना गोला बारूद के, बिना गोली के जमीन पे कैसे कब्जा हो जाता है। और अगर आप कह रहे हैं कि 200 चाइनीज सोल्जर्स आ गए और 200 चाइनीज, अगर वो मान लीजिए अगर रक्षा के उससे डिफेंसिव उस पे रहते वो टैक्टिक्स पे, तो 200 सोल्जर्स बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं पहाड़ों में, आपको बता रहा हूँ मैं। और अगर वो हमलावर के मोड में होते तो, और उनके साथ वो फायर पावर का भी अगर उनको इजाज़त होती तो कुछ और ही होता। लेकिन ये कह देना कि एक तरफ ये शव एंड पुश चल रहा है, एक दूसरे से ये कर रहे हैं। अरे कंटेस्ट किया जा रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। अभी जब डिबेट हो रहा, हो सकता अभी भी हो रहा होगा, लेकिन ये अभी क्यों, इसका मैं बताता हूं आपको। देखिए, बात मैं यहां से शुरू का, हम तो चाहते हैं ना कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो लाइन बन जाए, एक इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाए। चाइना नहीं चाहता है।
चाइना क्यों नहीं चाहता है? चाइना कोई भी फिक्स लाइन के वो खिलाफ है, क्योंकि अगर वो करेगा तो उसका राजनीतिक मैनिपुलेशन वो नहीं कर सकता है। और जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे फौज के भी एक जनरल साहब बैठे हुए हैं, आप सबको मालूम होना चाहिए कि एक बनावट क्या है चीनी सेना की, पीएलए की। हर लेवल तक, बटालियन लेवल पर भी एक पॉलिटिकल कमिसार होता है, समझ रहे हैं आप? एक पॉलिटिकल कमिसार होता है जो कि उनको पूरा कम्युनिज्म का पार्ट और बाकी जितने वो चीजें हैं, तो वो पूरी पॉलिटिकल आर्मी है, समझे कि नहीं? तो ये जब आप इसको इसको इंटरनेशनल बॉर्डर बना के नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रखते हैं, तो आपके भारत के अंदर में बैठे हुए जो कुछ राजनीतिक लोग हैं, कुछ उनके जो प्रॉक्सीज हैं, वो यहां के पॉलिटिकल क्लाइमेट को मैनिपुलेट करती हैं। वरना आप बताइए कि जो सोनिया गांधी ने एमओयू साइन किया था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में, उसमें क्या लिखा हुआ है? मुझे नहीं मालूम है क्या लिखा हुआ है। शिक्षा और संस्कृति तो नहीं लिखी होगी। और यह देश की जनता, और मुझे बहुत शर्म आती है कि हम लोग कैसे नागरिक हैं कि आज तक लोगों ने यह बात उठाई नहीं कि आप एक विदेशी, एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो कि कंट्री चलाती है, उसके साथ आपने गुपचुप में समझौता किया और आज तक इस देश को नहीं मालूम है। इंपॉर्टेंट। और ना यहां पर पार्लियामेंट में लोग, नरसिम्हा जी से मेरी गुजारिश है कि आप कल राज्यसभा में इसको उठाइए, मत चलने दीजिए राज्यसभा जब तक इसका जवाब नहीं आता है कि ये एमओयू में क्या साइन हुआ था। और वैसा ही एमओयू सीसीपी ने जमायते इस्लामी पाकिस्तान से साइन किया है। और माननीय जज साहब लोग, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें मतलब का संज्ञान ले लेते हैं। पूछिए, आपको किस बात का डर है? आप तो संविधान है, आप पूछिए कि एमओयू में साइन क्या हुआ है। दूसरी बात, नरसिम्हा साहब, आपने कभी यह नहीं पूछा कि राहुल गांधी ने चाइनीज दूतावास में जाके डोकलाम क्राइसिस में क्या बात किया था। तीसरी बात, आप तिब्बत की यात्रा करते हैं, कैलाश मानसरोवर की, और चाइनीज एम्बेसडर आपको जाता है आपके खैर मकदम के लिए। इन तीनों सवाल का जवाब, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, रक्षा विशेषज्ञ में गोली ऐसे चली, वहां पे नक्शे पे ये है, हम डोमिनेटिंग हाइट्स में हैं, चाइनीज की ये, वो सब हमने बहुत सुन लिया है। लेकिन ये राजनीतिक पहलू जो है, ठीक है सर, सुरक्षा का जो राजनीतिक पहलू है, इससे मैंने कभी भी इंपॉर्टेंट है, मैं तो इसको जताने की मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कोशिश की है, और आज भी मैं कोशिश करता रहूंगा। मैं ब्रेक के बाद आप तीनों के पास आऊंगा। जनरल सिवाच है मेरे साथ, तौसीफ अहमद खान है, ये तीनों नरसिम्हा साहब और बिट्टा साहब है। लेकिन ये जो पॉइंट आरएसएन सिंह ने उठाया इंपॉर्टेंट है, एमओयू पब्लिक होना चाहिए। जवाब नहीं मिलते। ये एमओयू की क्या मजबूरी क्या है? क्यों बार बार इस तरह की स्टेटमेंट आती है कि चीन ने अतिक्रमण कर लिया? चीन कह रहा नहीं घुसे, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है। तो क्या ये एमओयू की मजबूरी है? एमओयू पब्लिक होना चाहिए। और चीनी चंदे का जो बीजेपी आरोप लगा रही कि क्या चीनी चंदे का कर्ज उतारा जा रहा है, बार बार चीन की पिटाई के बाद भी कवर फायर देना और आरोप लगाना यहां पर सरकार पर, सेना पर, इस पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, बिट्टा साहब और जनरल सिवाच और तौसीफ, ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गलवान टू तवांग, घुसपैठ पर अब सिर्फ हड्डियां तोड़ता है हिंदुस्तान। चाहे गलवान हो, चाहे तवांग हो, चाहे डोकलाम हो, चाहे फिंगर फोर से खदेड़ना हो, एक एक इंच के लिए 56 इंच भारतीय सेना का 56 इंची सीना। देखिए, हम आपको फिर से याद दिला रहे हैं, डोकलाम में गुरूर तोड़ा था, डोकलाम में गुरूर तोड़ा था। गलवान में आपको याद होगा हड्डियां तोड़ी थी, तवांग में भी तोड़ा है और फिंगर 4 से खदेड़ा है, लेकिन फिर भी बखेड़ा है। भाई यहां से तो खदेड़ा ना, फिर भी क्यों है बखेड़ा? संसद में बखेड़ा, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष का बखेड़ा। चीनी सैनिकों को, पीएलए को है खदेड़ा, लेकिन यहां पार्टियों का चल रहा है बखेड़ा। इसी को लेकर हम लोग डिबेट कर रहे हैं कि भाई भारतीय सेना
उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनके अदम्य साहस को आज पूरा देश नमन कर रहा है कि अभी चीन भी समझ गया है कि ये नया भारत है भाई, यहां घुसेंगे तो पिटाई होगी और ये भारतीय सेना को छेड़ेंगे तो भारतीय सेना छोड़ेगी नहीं, मतलब छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये क्लियर है। एमएस बिट्टा है और जनरल सिवाच, एक कमेंट और उसके बाद तौसीफ भाई आपका लूंगा। पहले एमएस बिट्टा जी, पिटाई पीएलए की दर्द किसी और को क्यों हो रहा है, क्या वजह, और हर बार होता है, ये हर बार होता है बिट्टा साहब? अफसोस आज पाकिस्तान का सर ऑडियो कनेक्शन का इशू है, दोबारा से कनेक्ट करते हैं सर, स्काइप पर शायद कनेक्शन इशू है। जनरल सिवाच आपका कमेंट, पिटाई पीएलए की दर्द किसी को। जनरल सिवाच आप बोलिए सर, बिट्टा साहब का कनेक्शन करा दीजिए सर। हाँ देखो, मैं ये बताऊंगा अमन, सच्चाई ये है कि जो चीन के 300 के करीब जवान आए थे, ये एक सोची समझी साजिश थी। इनको लगता था कि भारत अभी लड़ाई के दौरान, इसके बाद जो बर्फ पड़ी है, हो सकता है वहां पर उनको चांस हो, क्योंकि याद रखो जो तवांग का एरिया है वो बहुत ही पॉलिटिकली और रिलीजियसली सेंसिटिव है। इसको वो 2006 से कई बार ट्राई कर चुका है, और यांग से इस इलाके के अंदर मोस्ट डोमिनेटिंग फीचर है, 17,000 फीट है। और उन्होंने पहले भी ट्राई की, पिछली बार अक्टूबर में भी ट्राई की, और उधर उसके बाद भी इनको मुंह की खानी पड़ी, और इस बार भी ट्राई की। तो आपको पता ही है, हमारे तो 6 जवान ही घायल हुए, वो 20 से ज्यादा जवानों को बहुत जबरदस्त घायल कर दिया। अब मैं ये कहने की कोशिश करता हूं, ये कर क्यों रहा है, कि क्या वजह है। देखो सच्चाई ये है, 14 देशों के साथ उसका लैंड बॉर्डर मिलता है, 12 देशों के साथ उसने बॉर्डर डिस्प्यूट दूर कर लिया। भारत और जो भूटान है उसके साथ नहीं। भूटान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है जो सेकाटंग वाइल्ड सेंचुरी है, कि वो जो कि तवांग के वेस्ट में है, उसको भी डिस्प्यूटेड कर रहा है। मगर अब उसको यह भी मालूम है ये बदला हुआ भारत है, भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, भारत अभी चौकन्ना है, अब वो बात बढ़ेगी नहीं। तो ये तो उसको लगता है, मगर ये सच्चाई है, भारत कभी हल्के में ले नहीं सकता। भारत भी चाहता है कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट दूर हो, मगर चीन नहीं चाहता, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को नहीं रिजोल्व करना चाहता। वो भारत को लगता है उसको कि प्रेशर में डाल के रखे, मगर ये समझना पड़ेगा चीन को, अब वो दिन गए। अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतने ही बराबर हो जाएगा अगले 5 साल में। हमारी जो डेवलपमेंट भी हो रही है, और भारत की जो फौज है वो बैटल हार्डेंड है, चाहे भारत की आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, ये उसको समझना चाहिए। और मुझे लगता है एक पॉलिटिकल विल पावर भी है, उससे भी बड़ा फर्क पड़ा है। तो ये जो हरकतें चीन करता रहेगा, क्योंकि ये जो किया है ये डाइवर्ट करने की ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताया जनरल सिवाच, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नितिन गडकरी पिछले हफ्ते गुवाहाटी में थे, ये फैक्ट है। नितिन गडकरी पिछले हफ्ते गुवाहाटी में थे और 1.3 लाख करोड़, मतलब 1 लाख, ये 1.25 लाख करोड़ के आसपास का रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की घोषणा हुई थी। और अरुणाचल में हाईवे, रेल लाइन और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और नितिन गडकरी ने 44,000 करोड़ हाईवे प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन किए। ये अरुणाचल में जिस तरह से रेल लाइन, जो हवाई पट्टियां, एयरपोर्ट, बॉर्डर एरिया के पास 20-25 किलोमीटर के पास जो एयरपोर्ट, वो सारी चीजें जो हो रही है उससे भी परेशान है। तो अब मैं बिट्टा साहब आपके पास आऊं, अगर आपका ऑडियो सही हो गया। बिट्टा साहब, हाँ बोलिए, बोलिए बिट्टा साहब, बोलिए, अब आप बोलिए सर। मतलब पिटाई पीएलए की दर्द, यहाँ पीएलए गैंग को। और इस वक्त ना सर, एक मिनट सर, इस वक्त मुझे लगता है कि चीन के साथ एक पाकिस्तान खड़ा है और उत्तर कोरिया और यहाँ की पीएलए गैंग, ये 3 ही लोग हैं जो चीन का साथ दे रहे हैं। एक पाकिस्तान दे रहा है, एक उत्तर कोरिया और यहाँ की पीएलए गैंग। बोलिए बिट्टा साहब। देखो, जो शिवांग साहब ने अभी प्रैक्टिकल बातें बताई, कितने बॉर्डर जुड़े हुए हैं चाइना के साथ, और आज हिंदुस्तान एक वो नया भारत बन चुका है। छोड़िए पॉलिटिकल राजनीति, छोड़िए लड़ाई थोड़ी देर के लिए, आज वो हिंदुस्तान एक ताकत बन चुका है। ये ओबीसी ने, आज ओबीसी क्या कहते मैं भूल जाता हूं इसको, 56 इंच की छाती के ऊपर चर्चा की। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, ना शिवांग साहब, ना केएन सिंह साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी, हम आजाद विचारधारा के लोग हैं। 56 इंच की छाती लेके खड़े हो गए थे चाइना के बॉर्डर पे, और चाइना के राष्ट्रपति को, फौज को बता दिया था, पहली गोली नरेंद्र मोदी का सीना पार करेगी, फिर मेरे जवान की तरफ जाएगी, फिर भारत माता की तरफ को देखेगा। ये आज का भारत है। छोड़िए पॉलिटिकल लड़ाइयां। आज मैं आपसे सवाल अमन जी पूछना चाहता, बड़ी डिबेटें हुई, क्या है आज कश्मीर का हाल क्या है? आज देख लीजिए 370 धारा के ऊपर चाइना भी कामता है। आज चाइना हिंदुस्तान के ऊपर क्यों बुरी निगाह से देखता है? आज दुनिया के अंदर चाहे हिंदुस्तान ने एक अपना नाम बनाया है।
देख लीजिए यूक्रेन के अंदर आज उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा कि हिंदुस्तान अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध नहीं बनाना चाहता। देख लीजिए यूक्रेन और रशिया की लड़ाई, क्या जवाब मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी इसका फैसला कर सकता है। और जब यूक्रेन के अंदर, हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात करता हूं, जब यूक्रेन के अंदर पाकिस्तान के बच्चे, हिंदुस्तान के बच्चे, नेपाल के बच्चे, बांग्लादेश के बच्चे, हमारे दुश्मन देश के बच्चे जब तिरंगा झंडा लेके निकले तो पाकिस्तान के माँ बाप ने, बच्चों ने कहा आज तिरंगे झंडे की शान जो नरेंद्र मोदी ने बनाई है, इसी कारण ही आज हमारे बच्चे बच्चे ये हिंदुस्तान की तस्वीर है। और आज पाकिस्तान, आज चाइना हमको देख करके, हमारी डिबेटों को देख करके, हमारे पार्लियामेंट के सेशन को देख करके आज हंसता जरूर होगा कि हम तो मकसद नहीं पूरा कर पाए। चाइना के बॉर्डर के ऊपर हमारे जवानों ने, आप क्या न्यूज दिखा रहे हैं, पहली बार न्यूज सुन रहा हूं, जब उससे पहले सुना कि हिंदुस्तान की फौज चाइना में घुस गई है, चाइना कह रहा है, वाह भाई वाह, कमाल हो गई। तो हम कहते क्यों घुसी, 370 धारा हुई क्यों गए, सर्जिकल ऑपरेशन हुआ क्यों गए, 370 धारा क्यों हटी, हम आतंकवादियों का जवाब नहीं कर पाए। आज कश्मीर के अंदर शांति है, क्यों हुई, क्योंकि नहीं चाहते हिंदुस्तान के कुछ लोग कि हिंदुस्तान एक शक्ति और ताकत बने। वही अमेरिका फॉरेन पॉलिसी जहां नरेंद्र मोदी जी जा नहीं सकते थे, आज कहां है हिंदुस्तान दुनिया के अंदर एक अलग रुतबा बनाया। और चाइना को डर और खौफ, पाकिस्तान तो हमारे निशाने पे अब आता नहीं, वो तो रात को सपने में कहते हैं आतंकवादी और ISI, मोदी मोदी मोदी। आज तो चाइना कांप रहा है हिंदुस्तान से। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए ना। नरेंद्र मोदी का कोई मकसद, राजनीति बीजेपी एक अलग मकसद हो सकता है, वो जरूरी है। ये तो साथ देने का टाइम है भाई, भारतीय सेना ने पराक्रम शौर्य, उनको नमन करने का दिन है। अभी भी इस तरह की स्टेटमेंट है जो 2 साल से, ये रणदीप सुरजेवाला का, कांग्रेस पार्टी का, 2 साल से अधिक समय से चीन लगातार हमारी भूमि का अधिग्रहण और अतिक्रमण कर रहा है। तौसीफ अहमद खान सर। देखिए ये बात तो सच है कि चाइना के साथ भारत का झड़प जो है पिछले 2 साल में बढ़ा है, चाहे वो डोकलाम हो, चाहे वो गलवान हो, चाहे वो अभी तवांग का मामला है, तो झड़पें हो रही हैं। और जो भारत सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार का जो रवैया रहा है, और ख़ुद जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर उनका जो रवैया रहा है, वो देश के जनता के साथ, अपोजिशन के नेताओं के साथ सही नहीं रहा है इस मामले को लेकर के। देखिए पहली बात ये कि सच्चाई से रूबरू कराना चाहिए। अगर आप पब्लिक स्टेटमेंट आकर के मीडिया में नहीं देना चाहते, अपोजिशन डिमांड कर रही है कि बहस हो जाए पार्लियामेंट में, बिल्कुल बहस होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि सच्चाई क्या है, क्योंकि सरकार का बयान कुछ आता है और वहाँ से मीडिया रिपोर्ट्स आते हैं कि नहीं, सैटेलाइट इमेजेस कुछ और बयान कर रहा है। सरकार कहती है कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर बाद में रिपोर्ट आता है कि हमारे इतने जवान शहीद हो गए। कम से कम हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनका सम्मान रखते हुए उनको एक्नॉलेज करना चाहिए, उन्हें हम सम्मान दें, उनके फैमिली वालों को हम उनको अपने गर्व का एहसास दिलाएं कि हम कितने गर्व हैं। हमारे जवान का 56 इंच का सीना है, हमारे जवान का 56 इंच का सीना है जो बंदूक लेकर के और बिना बंदूक के भी सामने बॉर्डर में खड़े रहते। प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना नहीं है। अगर प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना होता, वो पार्लियामेंट में डिबेट करना चाहिए, डिबेट से भागना नहीं चाहिए, डिबेट से बिल्कुल नहीं। और ये महाशय कोई सरकार से सवाल पूछा है, वो जीवीएल जवाब देने के मेरे ख्याल से बेहतर है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना दीजिए, कोई आकर के बीजेपी को डिफेंड करेंगे, प्रधानमंत्री को डिफेंड करेंगे। जीवीएल आप जवाब दे दीजिए भाई। सुब्रांश ने भी बोला है, तौसीफ भी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री को आकर बोलना चाहिए। बॉर्डर की जो सुब्रांश ने भी बोला और तौसीफ भी बोल रहा है, ऑपोजिशन मांग कर रहा है। जीवीएल फिर मैं कर्नल RSN सिंह और बिट्टा साहब देश की भाषा बोल रहे हैं आप। मैं आपसे झूठ बोलने के लिए, देश के साथ देश को झूठ बोलने के लिए तौसीफ को मैं माफी मांगने के लिए बोलता हूं। आप किस प्रकार की कहानी बना रहे हैं यहां। रक्षा मंत्री सदन में कहते हैं किसी प्रकार का कोई हमारे प्राण नष्ट नहीं हुआ है, बहुत बहादुरी से हमारे सेना ने इस काम को लिया है, कोई गंभीर रूप से घायल भी नहीं हुए हैं।
आप यहां शहादत की बात कर रहे हैं। क्या आपको जो भारत आप विरोधी कान जो को साफ ISI के कीजिए, बाद अच्छे गलवान लगते का हैं मैंने क्या? रेफरेंस दिया। आप आप ISI कान की को बातों साफ को- कीजिए, आप कान साफ करके नहीं आएंगे और दूसरे नहीं, लोगों के लेकिन लिए आप परेशानी झूठ खड़ा मत करेंगे। बोलिए। आप कान को साफ कीजिए और ध्यान देकर के सुनिए। गलवान नहीं, के बाद रेफरेंस में मैंने नहीं, वो बात बोला। आप आगे झूठ बोलिए। बोल रहे हैं। नहीं, क्या रक्षा मंत्री संसद में जो बयान देते हैं आप विश्वास नहीं करेंगे क्या? हर बार जब वो कांग्रेस गलवान का के बयान है कार्यकाल या में वो तौसीफ तवांग भाई का बयान इसका है? जवाब दो। अरे कहाँ 2008 से देखिए, 2013 ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं, नहीं है। गलवान में आपको कोई आप- डाउट ये बचा है? स्टेटमेंट है भाई आज ही का। आपको तौसीफ अपना तौसीफ loyalty तौसीफ दिखाना है इंपॉर्टेंट BJP है। मैं के कर्नल आज का आरएसएन आ statement रहा है हूं, रक्षा मंत्री लेकिन का। तौसीफ गलवान पर कोई डाउट बचा है क्या? मैं- मुझे इसमें आप कंप्लेंट- सत्य नहीं, पे रहिए। मैं आ रहा हूँ जीवीएल आपके पास आ रहा हूँ, जीवीएल आप ही के पास आ रहा हूँ, लेकिन तौसीफ जी कंप्लीट करने दीजिए। आप ही के पास आ रहा हूँ। अच्छा बोलिए, आप जीवीएल बोलिए, बोलिए जीवीएल बोलिए, केवल जीवीएल 30 सेकंड। जीवीएल आप बोलिए, 1 मिनट आपका, फिर मैं कर्नल आरएसएन और सुभाष आ रहा हूँ। 2008 और 2013 जब आपकी पसंदीदी चाइनीज की सरकार थी भारत में, तब 600 बार चाइनीज ट्रूप्स का यहां भारत में एंट्री हुआ है, इंट्रूजन हुआ है 600 बार। उसका क्या जवाब देंगे? कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए अक्साई चीन 1962 में 37,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत ने खोया है। 2008 में यूपीए के कार्यकाल में पांगनाक और चाबी वैली में चुमूर एरिया में 250 स्क्वायर किलोमीटर का खोया है भारत ने जमीन। इसका क्या जवाब देंगे? ये क्या किसी समझौता के कारण भारत ने इस प्रकार भूमि को चाइनीज के हवाले कर दिया क्या? जवाब दिया हमारे सरकार के रहते हुए 1 इंच जमीन चीन नहीं हासिल कर सकती है। अभी तक नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा। जवाब दिया था ना आप कि वहां पर PLA एक और घास का ISI तिनका भी की नहीं उगता, भाषा बंजर भारत जमीन है, की चली चैनल्स गई। पर मत बोलिए। जवाब दिया तो था उस वक्त कि बंजर जमीन है, घास का तिनका भी नहीं उगता। तो फिर त्यागी जी ने बोला था कि यहाँ सर पे भी कोई नहीं उगता तो सर कटा कर दे दूं क्या? वो प्रकरण तो याद है ना, जब संसद में डिबेट हुई थी उसको लेकर। लेकिन मैं कर्नल आरएसएन, आप कुछ कहना चाह रहे थे। कर्नल आरएसएन बार बार कहा जा, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आकर बोल। हाँ बोलिए सर, बोलिए प्लीज कर्नल आरएसएन। फिर मैं सुब्रांश आ रहा हूँ, बेटा सब आ रहा हूँ। मैं उसी बात पे मैं अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता था, क्योंकि मैंने भी साफ सुना कि इन्होंने कहा कि जो जवान हमारे शहीद हुए हैं। रही गलवान की बात, तो उनका तो वॉर मेमोरियल में उनकी शहीदी दर्ज है। और तीसरी बात कि कुछ लोगों के मुंह से मैं ये शहीदी, कृपया हमको इतना छोटा मत कीजिए, ये पूरी जो हमारी सेना की कम्युनिटी है इसको इतना छोटा मत कीजिए। कुछ लोगों के शब्द से शहीदी, मुंह से शहीदी शब्द नहीं अच्छा लगता है। आपने एक बड़ी अच्छा PLA गैंग, ये बहुत अच्छा, ये अब आगे मैं इसी को इस्तेमाल करूंगा, ये PLA गैंग। आपको एक मैं अभी देखिए, मैं आपको उदाहरण दिखाता हूँ PLA गैंग की। आप इनसे पूछिए, ये जो क्या है नाम, तौसीफ खान, इनसे पूछिए कि क्या ये ट्रीटमेंट ऑफ यूगुर मुस्लिम्स बाय चाइना इसकी भर्त्सना करते हैं? इनसे पूछिए, आप देख लीजिएगा कौन PLA गैंग का में है। एट द बॉर्डर की हम खिलाफ बात करते हैं। आप क्या कंडेम करते बॉर्डर पे हैं हमारे जवान के खिलाफ जो स्कर्मिशेस हो रही हैं, मैं उसकी सच्चाई पूछता हूँ। आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको कंडेम कर दीजिए उइगर मुसलमानों के साथ नहीं, आप इसका आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, हम अभी आपसे आपको सवाल दिखा कर देता हूँ कि ये शहीदी से कितने परेशान है और इनकी चीन के बारे में क्या सोच है। 56 इंच का सीना है, नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना नहीं, आपको क्यों मिर्ची लगती? तौसीफ भाई, उनका सवाल बड़ा वाजिब है। जो शहीद हुए, कर्नल आरएसएन का सवाल है, भाई चीन के खिलाफ बोलने में क्या प्रॉब्लम है? शहीद हुए उसको आपने छुपाया। चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? ये PLA गैंग है। आज अगर हम उस बात, आपके देखिए, मैंने PLA गैंग काम आप बड़ा सही पकड़ा कर्नल आरएसएन। एक मिनट तौसीफ आप डिबेट कर लो। तौसीफ एक मिनट, हम चाइना पे डिबेट कर रहे हैं ना चीन पर डिबेट कर रहे हैं? कर्नल आरएसएन नहीं देंगे जवाब। कर्नल आरएसएन ने पूछा चीन के खिलाफ बोलने में क्या प्रॉब्लम है आपको? ये सब चाइना का डिबेट कीजिए यही है पार्लियामेंट में। PLA आप क्यों गैंग, भाग रहे हैं? यही PLA गैंग है पाकिस्तान, इंडिया में। आप चीन के खिलाफ नहीं बोलेंगे तौसीफ? चीन के खिलाफ, जिनपिंग के खिलाफ, चीन जो उइगर मुसलमानों के साथ कर रहा, नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ये इसीलिए कहते हैं कि कुछ मुंह से ये शहीदी शब्द बहुत गंदी लगती है। और ये महाशय जो आए हुए हैं, उनको भी किसका तुम शहीदी उनका गिनते लॉयल्टी दिखाना है बीजेपी को, मैं समझता हूँ।
लेकिन भाई ये आपकी बीजेपी लॉयल्टी और चीन नॉन के प्रति बीजेपी तो का नहीं है ना मुद्दा इनको, नहीं है। अगर वो छोड़ो गलत बोल यार, रहे हैं ये तो मुद्दा expose कर देश हम दीजिए। का पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं मुद्दा आम के बारे में, तो आप पार्लियामेंट कह रहे हो में अमरूद डिस्कशन बहुत होने अच्छा होता है। ये मुद्दा अरे बीजेपी सुनो, और सुनो। नॉन बीजेपी का नहीं ये है। नहीं मैं बोलेंगे चीन के खिलाफ, जो मुझे सवाल नहीं पूछ पता। रहा हूं उसका तो जवाब दो। उनको अपना लॉयल्टी दिखाना है। तौसीफ भाई, आप टीवी में नहीं आकर बोलेंगे के। चीन के बीजेपी खिलाफ। बीजेपी के वो लॉयल हैं, उनको दिखाना है टीवी तो क्या पे, चीन वो के ठीक तरफ है। लॉयल्टी दिखाओ? लेकिन ये आप दिखा रहे हो ना चीन के तरफ। तुम लोग के सबकी मानसिकता है कि हिंदुस्तान कितना तबाह हो। उठा रहे हैं आप चीन की इसलिए नहीं भर्त्सना करेंगे क्योंकि आप ये समझते हैं कि चीन भारत के खिलाफ जिहाद में आपका साथ दे रहा है। स्टेटमेंट देना, होम मिनिस्टर अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है और अपोजिशन किसी डिबेट, अरे भाई मेरे सवाल का तो जवाब दो यार, क्या ये दो चीजें हैं। आप चलो पहले समझिए, अच्छी सी उर्दू पार्लियामेंटरी अच्छी सी उर्दू आप बोलिए, समझिए। वो अगर आपको नजाकत वाली उर्दू, और नहीं मेरे सवाल जानते का हैं तो जवाब दे पढ़िए, दीजिए आप। मेरे ख्याल से बहुत है पढ़िए कि इतना, पार्लियामेंट पीएलए गैंग का समझाने प्रोसेस के क्या लिए है। शुक्रिया आपका। आज कर्नल आज RSN होम सिंह। मिनिस्टर ने एक जिहाद के- स्टेटमेंट धन्यवाद आपका भाई, ये तो ऐसा एक्सपोजर, मतलब ये बहुत डेंजरस एक्सपोजर है, ये पहली बार हुआ है शायद, और मुझे उम्मीद नहीं थी। अलग चीज है भाई चीन अगर घुसपैठ कर रहा है और चीन के खिलाफ एक शब्द बोलने में अगर हकलाएंगे हम लोग, क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या प्रॉब्लम है? तौसीफ, अगर जो कर्नल RSN ने पूछा कि चीन उइगर मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, उसके खिलाफ बोलने में आपको क्या प्रॉब्लम है? जिहादियों की आप जवाब मांग रहे हैं भारत से, नहीं बोलेंगे। जवान शहीद हो रहे हैं, आप नहीं बोलेंगे चीन के खिलाफ? इनके खिलाफ फतवा हो जाएगा। अमन जी, चीन के खिलाफ नहीं बोलेंगे आप? आखिरी 30 सेकंड तौसीफ मौका दे रहा हूं। कर्नल RSN ने बोला कि पीएलए गैंग आप लोग हैं क्योंकि आप चीन के खिलाफ नहीं बोलते हैं, तो क्या पीएलए के पेरोल पर कुछ लोग हैं? नहीं देखिए, ये एक सीरियस इशू है। अमन जी, मैं आपने 30 सेकंड दिया, एक सीरियस इशू है। तौसीफ के 30 सेकंड है तौसीफ। देखिए, इनका आवाज बंद कराइए, इनको आवाज बंद कराइए। आपने 30 सेकंड दिया अनइंटरप्टेड, इन महाशय का आवाज बंद कराइए। मैं जानता हूं इनको जो है अपना लॉयल्टी प्रूव करना है। देखिए, सवाल ऐसा है कि आप सीरियस मुद्दे पे बहस कर रहे हैं। जिस मुद्दे पे अपोजिशन के लीडर ने पार्लियामेंट में डिबेट मांगा, आप उसको रिड्यूस कर रहे हैं गैंग बैन हो गया है, दाढ़ी बैन हो गई है, गैंग दाढ़ी बैन हो गई है, गैंग बोल के आप उसको ट्रिवियल बना रहे हैं। ये है, मैंने भी देखा भाई, सोचिए ना, शी जिनपिंग के खिलाफ या चीन के खिलाफ कोई स्टेटमेंट हाल फिलहाल ऑपोजिशन का आया हो तो आप लोग भी गूगल करिएगा। आपको कैसा लगेगा बताइए। सेक्युलर आदमी सेक्युलर पार्टी के और चीन की भर्त्सना नहीं करेंगे। आपने केएन सिंह को कैसे कह दिया कि आप बीजेपी की लॉयल्टी, वो आजाद विचारधारा पे बात करते हैं। गलत बात मत करने की कोशिश करें उस व्यक्ति के लिए जिसका राजनीति के साथ कोई संबंध नहीं, नरेंद्र मोदी के साथ कोई संबंध नहीं। आजाद विचार, आप हाथ दोगी? मैं आपको कहूं, आप ISI की लॉयल्टी करते, कैसा लगेगा? आज आपने जवानों की शहादत की बात कर दी। आज तक बताइए कितने शहीद जवानों के घर में गए? अभी पार्लियामेंट का शहादत का दिन आने वाला है, कल 13 दिसंबर, कितने के घर गए बताइए? आप जवाब है आपके पास? कितने शहीद परिवारों के घर गए? और सुनिए, आज जो जवान खान साहब शहीद होता है ना, 1 करोड़ दिल्ली की सरकार में दे रहे हैं, 1 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट की सरकार जवानों के लिए पूरी सहूलतें दी जाती हैं। ना मेरा संबंध बीजेपी से, ना शिवांग साहब का, ना सिंह साहब का। गलत बात करने की कोशिश न करना। हमारे तीनों के लिए एक ही मकसद है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, मेरा भारत हमेशा मजबूत रहे। सुब्रांश, जो कर्नल RSN ने सवाल पूछा वो इंपॉर्टेंट इसलिए है, ब्रेक से पहले पूछा था सुब्रांश, ठीक है एक मिनट सुब्रांश, आपके पास आ रहा हूं। जो कर्नल RSN ने पूछे 3 सवाल, एक तो चंदा कितना लिया उसका सच, MOU जो हुआ पार्टी और चाइना के बीच में, कांग्रेस पार्टी और चाइना के बीच, MOU का सच, और तीसरा डोकलाम के समय चाइनीज एम्बेसी के अधिकारियों को रात्रि भोज। ये 3 सवालों के जवाब, MOU का सच कम से कम, जो कर्नल RSN ने सवाल पूछा, जाने वो एम्बेसी में जाने का, हाँ एम्बेसी में रात्रि भोज और जाने का। सुब्रांश अगर आप बता दें। सुब्रांश। अमन जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जैसे आपने पीछे माइक सबका ऑफ कराया था इस बार, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल क्योंकि मैं भी किसी बारे में आवाज कोई नहीं नहीं बोलेगा। सुनना जी चाहता। सुब्रांश। पहला सवाल ये है कि मैंने अभी आपकी एक बात सुनी कि देश की जनता टीवी देखने वाले गूगल कर ले। मैं आपके एक सवाल को आगे बढ़ाता हूं और मेरा 135 करोड़ हिंदुस्तानियों से अपील है कि आप गूगल करके देखिए कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद एक भी बयान उन्होंने चाइनीज के प्रेसिडेंट के खिलाफ दिया है? तो हड्डियां तोड़, अगर किसी के रिकॉर्ड में हो तो बताइए। उनके लाल लाल आंखें सिर्फ चुनाव जीतने तक थी, उसके बाद खत्म। 1 मिनट प्लीज। अच्छा हाँ ठीक। अब दूसरा, बोलेगा, हाँ ठीक। मैं
कर्नल सिंह साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए जीवीएल नरसिम्हा जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक तो आपने 2008 से 2013 का डेटा झूठ बोला है। अगर आप चाहते हैं और आप सक्षम है, कल राज्यसभा में के फ्लोर पे आज जो आपने टेलीविजन पे नंबर दिया था वो नंबर कोट करिए स्क्रीन पे, क्योंकि वो दर्ज होनी चाहिए। और दूसरा जो कर्नल सिंह बार बार उठा रहे हैं वो सवाल को भी कल आप प्रश्नकाल में डालिए, क्योंकि देश जानना चाहता है कि 2014 से लेकर और उससे पीछे लगातार 15 सालों तक आरएसएस के लोग कौन सी ट्रेनिंग ले रहे थे चाइना जाके। एक बार कल उसको प्रश्नकाल में डालिए, सवाल डालिए, सरकार जवाब देगी। मैं कर्नल सिंह की बात को आगे बढ़ाता हूं और तहे दिल से मैं आपका स्वागत करूंगा जीवीएल नरसिम्हा साहब, लेकिन अगर कल आपने सवाल नहीं पूछा तो जो 2008 से 2013 का नंबर आपने झूठ कोट किया है उसके लिए कल आपको सफाई देनी होगी आके, क्योंकि वो नंबर मैंने सुन रखा है, लिख रखा है। और अभी शो खत्म होने के बाद मैं अमन जी को भी भेजूंगा, आपको वो भेज देंगे। इसका सवाल कल जरूर पूछिएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पार्लियामेंट के फ्लोर पे सवाल पूछना चाहिए। तो कल पूछिएगा जरूर। कर्नल सिंह देश की आन बान शान है। अगर इन्होंने पूछा है तो वो सवाल कल पार्लियामेंट के फ्लोर पे जाना चाहिए। ठीक है, सुब्रांश हो गया आपको। नहीं सर, यहाँ मत बताइए, पार्लियामेंट के फ्लोर पे बताइएगा, क्योंकि अभी आपने जो नंबर 2008 से 2013 का दिया वो गलत दिया, आपने झूठ बोला है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सुब्रांश एक मिनट, आपके बीच में वो नहीं बोले, हो गया केवल कांग्रेस पार्टी का ही झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी का ही एक यूएसपी है। चाइनीज एम्बेसडर से मिलकर भी झूठ बोले हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कांग्रेस पार्टी को। जिस बार कांग्रेस पार्टी के फ्लोर पे ये सवाल बीच में नहीं बोलेंगे, फिर आपको नहीं बोलने देंगे, फिर गलत है ना भाई। आपके बीच में वो नहीं बोले, अब वो आपके बीच में नहीं बोले, आप उनके बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? एमओयू को पब्लिक करिए ना। चीनी चंदे का कर्ज, चीनी चंदा क्यों था, कितना था, वो बताइए ना। फिर देश को मिलेगा। जीवीएल को बोल, जीवीएल आप बोलिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। सुब्रांश एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं? आप थोड़ी ना कहेंगे, आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। आप एक मिनट, जीवीएल बोल रहे हैं। जीवीएल देश की आन चलिए, हो गया सुब्रांश, हो गया। जीवीएल अब आप बोलिए। अब आपको ऑडियो बंद है, आप जीवीएल का ऑडियो ऑन कर दीजिए भाई। अब एक एक करके बोलेंगे। सुब्रांश ने बोल लिया, अब जीवीएल बोलेंगे। जीवीएल अब आप बोलिए एक एक करके। जीवीएल। हाँ, तो जो कुछ मैंने कहा ये वेल रिसर्च्ड है। मैं उनसे ये भी सवाल पूछता हूं, क्या अक्साई चीन में 37,000 करोड़ किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का लैंड ने भारत ने नहीं खोया है? या मैंने जो कोट किया 2008 में यूपीए रूल में टिया पैंगनाक एंड शबी वैली चुमूर एरिया में, क्या वहां जमीन खोया भारत? ये सच्चाई नहीं है, ये सारे हैं। बट मैं कल सवाल नहीं पूछ सकता पार्लियामेंट में, आपको जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं पूछा जाता है। सवाल जो पूछना है, स्टार हो अनस्टार्ड हो, 1 महीने पहले, कम से कम 25 दिन पहले क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, तो कांग्रेस पार्टी ने झूठ क्यों बोला? राहुल गांधी ने झूठ क्यों बोला? और झूठ का झूठ हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने झूठ क्यों कहा कि राहुल गांधी नहीं मिले? चुप के क्यों मिलते हैं राहुल गांधी? मैं क्या कह रहा हूं, आप जब वो गए थे कैलाश मानसरोवर, चाइनीज अधिकारियों से क्यों मिले? आपका व्यक्ति क्या चर्चा किया? टेलीविजन पे किस अधिकार से मिले? किस हैसियत से मिले? मुझे भी खुशी होगी। और एमओयू में क्या लिखा गया? कांग्रेस पार्टी को सफाई देना चाहिए। आराम से सुब्रांश, एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस बात को गंभीरता से समझिए। सुब्रांश एक मिनट, हाँ कोई ज्ञान नहीं। जो कर्नल आरएसएन ने बोला, जो जीवीएल ने बोला, अगर कॉन्टैक्ट्स हैं चाइना में, अगर अच्छे रिलेशंस हैं, तो उसको इस्तेमाल करके उनको भाई कांग्रेस की तरफ से समझा दिया जाए कि मत घुसपैठ करिए भाई, अगर अच्छे रिलेशंस हैं। क्योंकि अभी कर्नल आरएसएन ने भी बताया डोकलाम के समय, अब रुक जाइए ना, आप हर एक के बीच में बोलते हैं, आप शांत रहिए। जो कर्नल आरएसएन ने बताया कि डोकलाम के समय चाइनीज एम्बेसी के लोगों से मुलाकात और रात्रि भोज कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान वहां पर बैठ के, अगर मैं कह रहा हूं अगर ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं तो उसका देश हित में इस्तेमाल होना चाहिए ना सुब्रांश। चलेगा कि कौन से उनके आरएसएस के पूर्वज वहां गए थे, एक बार पार्लियामेंट अच्छा नहीं हो पा रहा ना उनसे,
चलिए मैं आपकी बात मान रहा हूं, उनसे नहीं हो पा रहा, फिर भी चीन घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। और ये बात मत बोलिए, एक मिनट रुकिए सुब्रांश, उनसे नहीं हो पा रहा। रुकिए, मैं आपके साथ अगर आपके कॉन्टेक्ट्स हैं चाइना में अच्छे, अगर जो आरोप लगाया जा रहा है अगर सही है तो उसका देश हित में इस्तेमाल होना चाहिए ना सुब्रांश। इसका मतलब है कि जीवीएल के पास जो दाल है वो दाल काली है। क्या दाल काली? सवाल क्या है, जवाब क्या है? आपकी काली दाल वहीं अटके। आप, मेरा सवाल है जो कर्नल आरएसएन कह रहे हैं, आराम से सुनिएगा, चीखेगा नहीं। मेरा जो मेरे से सवाल बीच में मत बोले करिए। ऑडियो, अभी कर्नल साहब जो कर्नल आरएसएन ने बोला, जो जीवीएल ने बोला, अगर इस तरह के कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, अच्छे कॉन्टैक्ट्स, अगर एमओयू है, अगर अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं तो उसका देश हित में इस्तेमाल होना चाहिए। चीन को समझाइए कि भाई ना कोशिश करे फिर पिटेगा, भैया सवाल क्योंकि पिटाई वहां होती है, दर्द कहीं और होता है। कल अगर जीवीएल नरसिम्हा, एक मिनट अमन जी, हाँ जी, कल जीवीएल नरसिम्हा जवाब न दे पाए तो फिर कर्नल सिंह को लाइएगा शाम को डिबेट में, फिर पूछा जाएगा। कर्नल आरएसएन सिंह तो अभी बैठे हैं, वो तो अभी आपका जवाब दे देंगे। आपने नहीं जवाब दिया भाई। एमओयू पब्लिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपके कांग्रेस ने 1,35,00,000 लिए, नहीं लिए, क्यों लिए? फील्डिंग आप करिएगा। सर पीएलए की फील्डिंग नहीं करनी चाहिए, बस मेरा ये गुजारिश है। आप कांग्रेस की फील्डिंग करिए सर, पीएलए की फील्डिंग मत करिए, चाइना की फील्डिंग मत करिए। बस ये मेरा गुजारिश थी आपसे। पीएलए की फील्डिंग नहीं होनी चाहिए सर, बस यही है। पीएलए की पिटाई हो रही है, शुभकामनाएं दीजिए। चलिए आखिरी 30 सेकंड है, शुभकामनाएं दीजिए सेना को। पत्रकारिता करिए। चलिए आखिरी 30 सेकंड सेना को शुभकामनाएं दीजिए, बधाई दीजिए सेना को, बधाई दीजिए। तवांग पर सेना को बधाई दीजिए। आखिरी 30 सेकंड, जो पिटाई की और खदेरा और जो हड्डियां तोड़ी, एक बार बधाई दे दीजिए। सुब्रांश भगा दिया उल्टे पांव। ये आप मुझसे कह रहे हैं? हाँ सुब्रांश, बस जाते जाते 30 सेकंड प्लीज। अमन जी ये मेरे से सवाल है? जी बिल्कुल सुब्रांश जी, आप ही से जी। हाँ। अमन हाँ देखिए, पहली बात, मां भारती का वो सिपाही जो वहां खड़ा है वो हमारी आन बान शान का प्रतीक है, उस पर हम नाज करते हैं। अखबारों में और ट्विटर में अगर हमारी सेना के बारे में किसी ने गलत लिखा है तो देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, नहीं देंगे ना बधाई, सवाल पूछ नहीं देंगे ना बधाई, उनसे भी बधाई देनी चाहिए ना कि हड्डियां तोड़ दी, ये बधाई देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सौभाग्य की एक बात